कृष्णा राधे राधे। दिवाली पर लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है। तो दिवाली की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़ा सा फूल ले लेंगे और जहाँ पर हमने दिवाली की पूजा की है वहीं पर ये कहानी सुनेंगे। तो चलिए दिवाली की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल के पेड़ को सींचने जाती थी। उस पेड़ में रोजाना एक लड़की निकलती और वह ब्राह्मण की बेटी से कहती, मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण की बेटी ने एक दिन उससे कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर ही तुम्हें सहेली बनूंगी। एक बार मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आई और अपने पिता से बोली कि पिताजी, पीपल के पेड़ से एक लड़की निकलती है और वह रोजाना मुझे कहती है कि मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, सहेली बनने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम उसकी सहेली बन जाओ। और ब्राह्मण की लड़की जाती है। अगले दिन जैसे ही पीपल सींचती है तब पीपल से एक लड़की निकलती है और फिर बोलती है कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी। तो ब्राह्मण की बेटी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। दोनों सहेली बन जाती है। अब वो छोटी सी लड़की कहती है कि तुम मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं तुम्हें जमाने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आकर पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे अपने घर निमंत्रण दिया है, भोजन के लिए बुलाया है। ब्राह्मण कहता है, ठीक है बेटा, चली जाओ। ब्राह्मण की बेटी जैसे ही उसके घर जाती है, वो छोटी सी लड़की तो महालक्ष्मी थी। जाती थी कि ब्राह्मण की बेटी को सोने की चौकी पर बैठाई, चांदी के बर्तन में खाना परोसा, 56 भोग खिलाया। जाते समय बहुमूल्य रतन सा दुशाला उड़ाकर अपनी सखी को विदा करती है। विदा करते समय महालक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी को कहती है कि सखी, कल मैं तुम्हारे घर जीवने आऊंगी। ये सुनकर ब्राह्मण की बेटी थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन कहती है, ठीक है, कल तुम मेरे घर जीवने आ जाना। अब यहाँ पर तो जीवने के लिए हाँ कर दिया था। घर जाकर ब्राह्मण की बेटी उदास होकर बैठ जाती है। ब्राह्मण कह पूछते हैं कि बेटी, जब से तुम अपनी सहेली के घर से आई हो बहुत उदास हो, क्या बात हो गई। तब वो कहती है, पिताजी, मेरी सहेली ने मेरा बहुत ही आदर सत्कार किया, सोने के चौकी पे बैठाया, 56 भोग कराया और खूब सारा मान सम्मान मुझे दिया। लेकिन अब कल मेरे घर मेरी सहेली खाना खाने आ रही है, मेरे घर जीवने आएगी, मैं उसका आदर सत्कार कैसे करूँगी, मैं उसको कैसे संतुष्ट करूँगी, ये सोचकर मैं परेशान हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जैसा हमसे बन पड़ेगा वैसे हम करेंगे। तुम नहा धोकर पूरे घर को साफ कर लो, रसोई पे चौका लगा लो, एक लड्डू लेकर रसोई में बैठ जाना है। लड़की ऐसा ही करती है, पूरे घर को साफ करके किचन में चौका वगैरह लगाकर एक लड्डू लेकर आंगन में बैठ जाती है। उस समय पर आसमान में एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही होती है। चील की नज़र उस लड्डू पर पड़ जाती है। चील आती है और उस लड़की के हाथ से लड्डू छीन के हार उसके हाथ में गिरा के चली जाती है। उस हार को लेकर लड़की बाजार जाती है और सोनार से कहती है, मुझे सोने का पटरा दे दो, चांदी के बर्तन दे दो और जो चीज़ उस लड़की को चाहिए, ब्राह्मण की बेटी को जो सामान चाहिए था वो सारा लेकर आ जाती है। उस नौलखे हार को बेचकर खूब सारा सामान लेकर आती है। आकर खूब सारे पकवान बनाती है। जैसे ही महालक्ष्मी जी आती है तो ब्राह्मण की बेटी ने सोने का पटरा बिछाया और महालक्ष्मी से बैठने के लिए निवेदन किया। महालक्ष्मी ने कहा कि मैं तो किसी भी साहू के यहाँ पर, राजा महाराजा के घर पर नहीं बैठती हूँ। तब ब्राह्मण की बेटी बोली कि सखी, तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरी चाची, ताऊ, ताई सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर महालक्ष्मी जी उस पटरे पर बैठ जाती है। अब महालक्ष्मी जी वहाँ पर बैठती है तो पूरा घर अन्न धन से भर गया। ब्राह्मण की बेटी ने महालक्ष्मी को 56 प्रकार के भोग लगाए, खूब आदर संस्कार किया और महालक्ष्मी की कृपा से ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर अपनी कृपा की वर्षा की, सब पर अपनी कृपा बरसाना और सबके घर को अन्न धन से
भर देना। ये थी लक्ष्मी जी की व्रत कथा। लक्ष्मी जी की कथा सुनने के बाद अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेले देखने जा रहे थे तो एक लड़की, छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हठ ही कर लिया कि मैं भी मेले में ज़रूर जाऊंगी। उसकी माँ ने तो 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दी और कहा कि लो 1 लड्डू और पानी गणेश जी को देना और बचा हुआ लड्डू पानी तुम ले लेना। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। यही कहते हुए सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा था। सब लोग अपने घर आने लगे लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। जब तक गणेश जी लड्डू खा कर पानी पी कर, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर पर लग जाएगा। अब गणेश जी तो छोटे से बालक के रूप में आकर बोले, लो तुम्हारा खा लिया, तुम्हारा पानी पी लिया, अब मांगो, क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। सभी लड़की ये सब सोच ही रही थी। तब छोटा सा लड़का बोला, जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर गई। घर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी थी। लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आना। मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। जैसे जैसे लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे ही आप सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर में अन्न धन से भर देना। इस तरीके से हमारी दिवाली की व्रत कथा पूर्ण हो गई। कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में फूल लिया था वो हम महालक्ष्मी के चरणों पर समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये थी लक्ष्मी जी की व्रत कथा। व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी माता, हैप्पी दिवाली।